Mhm. Everyone, can you hear me? Hello, good evening. Hello. Okay, the sound is loud and clear. Thank you very much for your confirmation and feedback. Keep giving feedback on the chat. And when the session starts, keep your audio on mute mode. We are about to start our today's webinar. यहाँ दे दीजिए करो so friends, uh, I welcome you once again to our regular sessions of webinar. Hope we may continue this type of webinar in coming time also. The purpose of today's webinar, we are faced with an extraordinary situation. अभी कैसे है कि हमको एक तरफ तो कोरोना ये हमारे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर करते जा रहा है। दूसरी बात कि मार्केट के अंदर अचानक से पिछले कुछ दिनों से बहुत ही निगेटिव ट्रेंड चालू हुआ और एक एक दिन में स्टॉक कहीं 8-8 10% गिर गए और ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप इसमें इतना बुरा हाल हुआ कि लगता है कि अब दोबारा अपन स्टॉक मार्केट में आए कि नहीं आए। आज का जो मंत्र रहेगा कि देखो भले ही वो कोरोना रहे या स्टॉक मार्केट रहे, हमारा क्या मोटो होना चाहिए कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। हम अपने आप को कैसे ये कठिन दौर से बचा पाते, इस पर हमारा फोकस रहेगा, भले ही से वो कोरोना हो या फिर हमारा स्टॉक मार्केट। आज का वेबिनार कंडक्ट करने का पर्पज ये था कि कुछ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आया। वो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो उसका ऑडियो शेयर किया था और मैं ये समझता हूँ कि एक बार उसको आप समझ ले तो हो सकता है कि ये बदली हुई परिस्थितियों के अंदर आपको अपने आप को बचाते हुए कैसे इस दौर से हम गुजर जाए, कैसे इस दौर से बाहर निकले, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको इस अंदाज में बयान करूं कि आज का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है तो उसमें कोई हम थ्योरी, कोई कंसेप्ट, कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, कोई टेक्निकल ऐसी कोई चीज बात करेंगे नहीं। हम वो ऑडियंस को एड्रेस करेंगे कि जिनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं, जिनके पास कोई टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे काम कर सकते। तो एक तो वो मैंने आपको बात कही कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। अब दूसरा मंत्र ये हो सकता कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है, उन्होंने तो वो कहाँ तक पूरा किया वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन अपन उसी मंत्र को लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आज का जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन, उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसका और अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको खाली क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन करना है। अब ये ऑब्जर्वेशन के अंदर मार्केट चालू होता है 9 बजे, 9:08 तक प्री मार्केट का अपना व्यू रहता है। प्री मार्केट के अंदर प्राइस डिस्कवरी ये होते रहती।
तो अब ये प्री मार्केट के अंदर जो भी कुछ हमारा प्राइसेस का एक्शन रहेगा, इसके ऊपर से हमने अपना अनुमान लगाना है, इसके ऊपर हमने अपने ट्रेड फोकस करना है। देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन पिछले कई दिनों से मैं अपने पेड ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही फंटास्टिक है। एक बार आपको मेरा जो ऑब्जर्वेशन था और वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने जो भी कुछ अपना व्यू दिखाया, व्यू बताया, तो उसका नतीजा ये रहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर, वो तरीके के ऊपर काम करोगे तो आपका 10 में से 8 ट्रेड तो पॉजिटिव रहेंगे, और 2 ट्रेड जो हो सकता है कि मार्केट आपसे छीन ले किसी दिन जबरदस्ती करके, तो उसमें आपके लॉसेस जो रहेंगे वो मिनिमम रहेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए जीरो लॉस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि इसमें कोई लॉस नहीं हो सकता। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है। अब उसके क्या क्या नतीजे रहे वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही मार्केट 9 बजे चालू होता तो 9:08 तक प्री मार्केट का अपना ट्रेड कंप्लीट हो जाता, और हमको जो व्यू लेना है वो 9:08 से लेके 9:30 तक हम उसका स्टडी करके, एनालिसिस करके, अपने आप को ओरिएंट करके उसके ऊपर व्यू ले सकते हैं। अगर आप शेर खान के क्लाइंट है, शेर खान का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेड टाइगर, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको कई खूबियां मिलेगी। अगर आप शेर खान के क्लाइंट नहीं हो तो भी आप क्या कर सकते हो कि मुफ्त में कहाँ कोई चीज आपको मिलेगी, मुफ्त में कहाँ पर आपको ये सब एनालिसिस का जरिया मिलेगा, तो उसके बारे में जान लेते। प्री मार्केट ये एनएससी का एक अपना फीचर है। तो एनएससी के अंदर जब आप देखोगे तो प्री मार्केट के अपने रेट्स रहते। एक बार एनएससी का साइट ओपन कर दो, तो यहाँ पर एनएससी एनएससी ये हाँ, तो ये प्री मार्केट। अब ये प्री मार्केट एनएससी के अंदर मार्केट डाटा में प्री मार्केट ओपन। तो हमने क्या करना है कि प्री मार्केट ओपन हमने रोज ऑब्जर्व करना है। अब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो प्री मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक आपको पॉजिटिव साइड में दिखाई देंगे। मार्केट का ट्रेंड अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव स्टॉक का नंबर लेस रहेगा, निगेटिव ज्यादा रहेंगे। जैसे कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 24 को मार्केट बहुत नीचे था, तो उस दिन हमको बढ़ने वाले स्टॉक बहुत कम थे। कल मार्केट अच्छा अप ट्रेंड में था, तो बढ़ने वाले स्टॉक और वो दिन भर में क्या हरकत कर सकते हैं, तो उसका अंदाजा हमें 9:08 को आ गया था। तो ये देखिए एनएससी के ऊपर ये प्री मार्केट के ओपन रेट है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे सिप्ला है जो 2.5% बढ़ा हुआ था। अगर हम इसको और भी, हाँ ये रहेगा 2.5%। नंबर 1 सिप्ला है, नंबर 2 सन फार्मा है, ओएनजीसी है, इंडस बैंक है, उसके बाद में एचडीएफसी, डॉक्टर रेड्डी। तो ये कुछ स्टॉक हमारे सामने यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे। ये सभी स्टॉक निफ्टी 50 के है, तो इसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं रहता। इसके फ्यूचर भी एक्टिव रहेंगे, उसके बाद में इसके ऑप्शन भी एक्टिव रहेंगे। अब मुझे आपको ये बताना है कि मुझे प्री मार्केट के अंदर नंबर 1 पे सिप्ला दिखाई दे रहा, नंबर 2 पे सन फार्मा दिखाई दे रहा, ओएनजीसी दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर प्री मार्केट में मैं जब देख रहा हूँ तो सिप्ला 2.5% बढ़ा है, सन फार्मा 2% बढ़ा है, ओएनजीसी 2% बढ़ा है। प्री मार्केट का क्लोज ये रियल मार्केट का ओपन हो सकता है, तो 752 इसका रियल मार्केट के अंदर ओपन हो सकता है। अब मेरे सामने क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे सामने क्या क्या रास्ते हैं। या तो मैं सिप्ला को कैश में खरीदी करूं,
752 इसके ऊपर है तो मैं इसको खरीदी कर लूंगा, या मैं इसका फ्यूचर लूं, या मैं इसका ऑप्शन लूं। अब देखिए मैंने आपको कैश, फ्यूचर और ऑप्शन बताया। जो सबसे सस्ता और ज्यादा अच्छा, सस्ता और मस्त कोई चीज है तो वो है ऑप्शन। अब ये 2% बढ़ा है तो इसका मतलब इसका आज का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंडिंग है। अब मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 752 ये अगर इसका ओपन रेट रहेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1 से 1.5% तक तो इसने ऊपर जाना है। मतलब इसमें 7 रुपए से 10.5 रुपए का आज का अपसाइड हो सकती है। ये मेरा अपना अजम्पशन है। होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इसके प्री मार्केट के जो भी पदचिन्ह है उसको देखते हुए मैं एक अजम्पशन कर सकता हूँ, अश्यूम कर सकता हूँ कि इसका 1 से 1.5% तो मिनिमम इसने अप मूव दिखाना है। हो सकता है कि फिर इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन कि ये और भी आगे जाए। अगर मैं इसका 1% अपसाइड देखता हूँ तो रेट इसका निकल के आता है 760। तो मेरे लिए जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी ऑप्शन की वो 760 रहेगी। लेकिन मैंने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया, कोई टेक्निकल इंडिकेटर की बात नहीं की, खाली प्री मार्केट के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो 700, ये प्री मार्केट के अंदर जो गेनर है और लूजर है उनके मैं या तो कैश में खरीदी करूं, या उसको फ्यूचर में खरीदी करूं, या उसका ऑप्शन लूं। मैंने रास्ता चुना है ऑप्शन का, क्योंकि ऑप्शन में आपका पैसा कम लगेगा और आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ये फुकटम फाक्टी सिप्ला सन फार्मा। अब सन फार्मा का 496 है तो मैं 500 का उसका कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा। ओएनजीसी उतना मुझे पसंद नहीं है। इंडसइंड बैंक 499.90, तो ये तो 500 ऐसे ही दिखा रहा, तो 500 का कॉल तो ये इन दी मनी हो जाएगा। 520 510 का कॉल ये हो सकता। एचडीएफसी बैंक 1050, हो सकता है कि 10 रुपए इस पे और बढ़ जाए। डॉक्टर रेड्डी इसमें 50 रुपए की गुंजाइश हो सकती, तो 5150 का इसका ऑप्शन हो सकता। बजाज फाइनेंस ये बड़ा स्टॉक है तो इसमें भी 50 रुपए का गेन हो सकता। 3100 या 3150 के ये मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। अब मेरे पास तो टाइम है ना। मुझे ये सब बातें पता चल गई 9:08 को, तो 7 मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी सिस्टम रहेगा उसमें ये डिटरमाइन स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन मैं अपने स्क्रीन पर इसको लगा दूंगा। हो गई बात। कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं, कहीं से कोई इनपुट नहीं, हमने एनएसी सबके लिए खुला है, उसी के ऊपर देख लिया। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल्स की मदद लूंगा। अब ये टेक्निकल्स के अंदर मुझे क्या करना है कि खाली एक ही काम करना है, कैमरिला पिवट पॉइंट्स ये मैं लगा लूंगा। अब कैमरिला पिवट पॉइंट्स के अंदर आप कैमरिला पिवट पॉइंट्स देखोगे तो इसके कैलकुलेशन आपको ये फ्री में मिल जाता है। आज का हमारा पर्पज क्या है कि बिना पैसा खर्चा किए हम किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, इंफॉर्मेशन है, उसके जरिए अपना काम कर सकते। तो ये हाई लो क्लोज, अब 8 मिनट के अंदर मुझे सिप्ला पे काम करना है तो प्रीवियस डे का हाई लो और प्रीवियस डे का क्लोज, ये सभी फिगर्स मैं प्रीवियस डे की डाल दूंगा तो मुझे यहाँ पर ये पूरा की पूरा उसके लेवल्स आ जाए। कैमरिला पिवट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें एक अच्छा सा स्टडी है कि ये लेवल पे आया तो आप बाय करो, ये लेवल पे गया तो आप सेल करो। देखिए कैमरिला पिवट जो एडवांस कैमरिला पिवट है, रेगुलर कैमरिला पिवट के अंदर खाली 4 लेवल्स है, H1 H2 H3 H4, है ना। उसी तरीके से डाउन लेवल्स L1 L2 L3 L4, तो ये 4 ही लेवल है। एडवांस के अंदर और 2 उन्होंने एक्सटेंड किया है। जब भी आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो
तो उसका रेंज आपको पता चल गया कि H6 के ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारा काम क्या रहेगा कि हमने H6 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करना है, H5 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करना है, H4 पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सोचना है। ये तीनों लेवल हमारे बाइंग लेवल नहीं हो सकती। आप ध्यान रखिए कि आपको ये लेवल के ऊपर आप बाय नहीं करोगे। आपको बाय जो करना है L6, L5, L4, L3, ये यहाँ पर आपने बाय करना है। और बाय करने के लिए भी आपका सिंपल क्राइटेरिया होना कि मान लो स्टॉक अगर L5 के नीचे गया है, L6 उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन वापस उसने L5 रीगेन कर लिया और वो L4 के आसपास आ गया, तो आपने क्या करना है कि L4 पर उसको खरीदी करना है। आपकी पोजीशन जो बिल्ड करेंगे तो वो L4 पे करेंगे और L6 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो L4 तक ही नीचे गया, L5 उसने ब्रेक नहीं किया, तो आप क्या करोगे, L3 पे बाय करोगे। देखो H2 से लेकर L6 तक ये आपका बाइंग जोन है ना, यहाँ पर लिखा भी है गो लॉन्ग गो शॉर्ट। H3 के बाद वो बताते हैं कि आप गो शॉर्ट। अब आप रेंज कहाँ तक देख पा रहे हो, H6 और L6। अगर मान लो प्राइसेस इसके बाद निकल गई, कोई भी स्टॉक अगर H6 के ऊपर ही ओपन हुआ, तो आप आंख बंद करके उसमें एंट्री ले लो, क्योंकि अब ये नया टेरिटरी में जा रहा है जिसको अनसर्टन टेरिटरी बोलते। जो भी 52 वीक हाई या जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आती, आप देखो डॉक्टर रेड्डी का प्रीवियस हाई जो था 4700, और 4700 के लिए प्रीवियस डे के उसके ऊपर हाई लो क्लोज अगर देखा होगा आपने, तो 48 दैट वाज इट्स H6 लेवल, लेकिन उसका ओपन ही 5000 पे हुआ और 5000 पे ओपन होकर उसने 5400 तक का हाई लगाया। तो ऐसे सूरत में देखो, बात ये समझो कि नॉर्मली H6 से स्टॉक नीचे आया, H5 उसने ब्रेक कर दिया, H6 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन अपन ने एग्जिट कर दी या वहां पर अपन ने शॉर्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से L6 के नीचे गया, L5 उसने क्रॉस कर लिया, तो हम L6 का स्टॉप लॉस लगा के उसको L5 के ऊपर बाय कर लेंगे। लेकिन अगर ये H6 के ऊपर ही प्राइसेस ट्रेड हो रही या L6 के नीचे ही ट्रेड हो रही, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक स्पेशली निफ्टी, ये अगर इसका अलग अलग टाइम फ्रेम के हम कैमरिला पिवट देखेंगे तो ये L6 के नीचे, अभी उसमें कोई बाइंग है ही नहीं, है ना। बहुत सारे स्टॉक है जो 52 वीक लो के आसपास है, तो उनके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप L6 देखोगे तो वो L6 के नीचे बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ऐसे स्टॉक, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन जब भी हमको L6 के नीचे स्टॉक कोई सरकता है तो L5 का हमारा स्टॉप लॉस और उसको जी भर के पीट दिया। उसी तरीके से H6 के ऊपर कोई स्टॉक निकलता है तो H5 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया और जी भर के हमने उसको ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आप कैमरिला पिवट को इंटरप्रेट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो मैं ये बता रहा था कि मैं एक जो टेक्निकल बात रहेगी, तो एक टेक्निकल चीज खाली कैमरिला पिवट का मैं सपोर्ट लूंगा। अब एक कैमरिला पिवट H1 L1 ये दोनों का मीन निकालोगे तो आपको कैमरिला पिवट निकल जाएगा, या रेगुलर जो नॉर्मल पिवट कैलकुलेट करने का तरीका है उस तरीके से आप पिवट कैलकुलेट कर लो। अब आपने कसम खाकर एक रूल ये बना लेना है, मैं स्टॉक, कोई भी स्टॉक बाय करूंगा तो पिवट के ऊपर बाय करूंगा, भले से मुझे L5 पर भी दिखाई दे, L3 पर भी दिखाई दे, नो आई एम नॉट बाइंग। ठीक है, और पिवट के नीचे गया तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। अब मेरे लिए क्या हो गया, पिवट ये लक्ष्मण रेखा हो गई।
पिवट के ऊपर मुझे बाय करना है, पिवट पॉइंट के नीचे मुझे सेल करना है। तो आपको आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया एनएससी की वेबसाइट पे पर से, ठीक है। उसके पिवट कैमरेला पिवट पॉइंट्स आपने निकाल लिए, दोनों चीजें फ्री में हो गई। अब यहाँ पर मैं देखता हूं कि प्री मार्केट ओपन में ये 760 का कॉल ऑप्शन, इसका क्या प्राइस रहेगा वो सब अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये सिप्ला हो सकता है, या मैंने अगर पूरे ही स्टॉक ले लिया तो यहाँ पर इंफ्राटेल दिखाई दे रहा, इंफ्राटेल का 175 का प्री मार्केट का क्लोजिंग है, तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा, 180 का लूंगा, जी का 200 का, एम फाइनेंस का 120 का, मनप्पुरम का 150 का। तो ऐसे ये अलग जो स्टॉक है जो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, निफ्टी के बाहर के है, लेकिन उसमें मोमेंटम अच्छा है, तो इनको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पर, A4 स्टॉक इंस्टेड ऑफ निफ्टी। अगर निफ्टी लेता हूँ तो मुझे सिप्ला दिखाई देगा, और यहाँ पर अगर A4 स्टॉक लेता हूँ तो इंफ्राटेल वगैरह ये सब चीजें दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैंने कैमरेला पिवट वेबसाइट पर से कैलकुलेट कर लिया। बहुत सारे आप investing.com पे जाओगे तो वहां पर भी आपको कैमरेला पिवट रेडीमेड मिल जाएंगे, या कैलकुलेटर के जरिए मैंने कैलकुलेट कर लिया तो वहां पर भी मिल जाए, मनी कंट्रोल के अंदर भी मिल जाएगा। तो बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना कोई चीज का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने आज जो काम करना है वो स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब अगर मेरे पास शेर खान का अकाउंट है, तो शेर खान के अकाउंट में अभी एक बार अपन ये देख लेंगे कि ये इंफ्राटेल, इसका 180 का कॉल ऑप्शन है, 180 का कॉल ऑप्शन, ये देखो ये इसका इंफ्राटेल का चार्ट रहेगा सिंपल। टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करना है 30 मिनट्स का। पहला कैंडल जो रहेगा वो 15 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि उसका मानना है कि 9 बजे मार्केट चालू हो गया, 9:30 को फर्स्ट हाफ आवर कंप्लीट हो गया, तो आपको ये फर्स्ट कैंडल मिल जाएगी। उसके बाद हर कैंडल का टाइम पीरियड 30 मिनट्स का है, तो आपने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाला चार्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया और ये चार्ट लगा दिया। अब शेर खान के अंदर आपको कैमरेला पिवट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि कैमरेला पिवट यहाँ पर प्लॉट कर लोगे। अब ये इंफ्राटेल का 180 का कॉल ऑप्शन हम कब लेना है इसको, तो 9:15 बजे से लेके 9:30 बजे तक हमने कोई हरकत नहीं करना है, देखना है, खाली ऑब्जर्व करना है। हो सकता है कि इंफ्राटेल अच्छा रहे या दूसरा कोई स्टॉक अच्छा रहे, तो हम उसको ऑब्जर्व करके उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको ठीक सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है ना, तो ये है कैमरेला पिवट पॉइंट। अब इसका 9:30 बजे जो रेट है, तो इसने हाई लगाया, ये देखो आपको राइट हैंड कॉर्नर में 25 सितंबर 9:29 ओपन हाई लो क्लोज, ये फर्स्ट कैंडल का आपको दिखाई दे रहा। तो इसका हाई था 1385 और इसका क्लोज हुआ 1080। अब मैंने 9:30 के बाद इसको ले लिया, क्योंकि अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट से 2 लेवल नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है। पिवट पॉइंट के ऊपर अगर कोई स्टॉक है तो मैं लेते रहूंगा। समझ लो आप कि मुझे पिवट के ऊपर ही लेना है। मैंने आपको बताया कि कैमरेला पिवट का एक्सप्लेनेशन जो है तो उसने बाइंग जोन भी बताया है, कहाँ पर आप लॉन्ग हो सकते, कहाँ पर आप शॉर्ट हो सकते, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेंगे कि पिवट पॉइंट के ऊपर है तो ही हम बाय करेंगे, पिवट पॉइंट के नीचे तो हम सेल करेंगे, सिंपल। अब ये पिवट के ऊपर है,
9:30 के बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट करना है। अब मुझे ये हो सकता है कि 11 रुपए 50 पैसे में मिल जाए। अब 11 रुपए 50 पैसे में मेरा स्टॉप लॉस तो पिवट के नीचे के दो लेवल L2 9 रुपया 1 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 11 रुपए 50 पैसे में मैंने इसको ले लिया। लॉट साइज है इसकी 2800, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया 32,000 के आसपास। अब जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता, अब मुझे क्या करना है कि इसके साथ लगे रहना है। कल पहला दिन था न्यू सीरीज का, तो प्रीमियम काफी हाई थे, उस हिसाब से वोलेटिलिटी कम थी तो मूवमेंट नहीं हो पाया। लेकिन 11 रुपए की चीज, 11.50 की चीज अगर मैं 13 रुपए 60 पैसे में इसको स्क्वायर अप करता हूँ, या आखिरी में जैसे 14.25 लगा, 13.60 नहीं, मेरे को 13.25 भी मिला, तो 11.50 और 13.25 कम से कम मुझे 1 रुपए 75 पैसे मिलते और 28 का लॉट है, तो मेरा तकरीबन गेन एक लॉट के पीछे 4,000 का हो सकता। ठीक है, मैंने इंफ्राटेल कहाँ से आइडेंटिफाई किया? एनएसी की साइट के ऊपर से। एनएसी से मैंने इसको ले लिया। दूसरा जी है। अब जी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9:30 बजे के बाद वो पिवट के नीचे, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। एमएम फाइनेंस ये भी देखूंगा 9:30 के बाद ये पिवट के नीचे, तो इसको भी छोड़ दूंगा। अब मुझे अगला स्टॉक जो दिख रहा है मनप्पुरम फाइनेंस, ये बढ़िया है ना? तो ये 9:30 बजे के बाद मैं 6 रुपए 45 पैसे में लूंगा और इसने दिन का हाई लगाया है 10 रुपए 10 पैसे, 10 रुपए 25 पैसे। मेरी बाइंग कितने की हो गई? 6 रुपए 40 पैसे की। 6,000 का लॉट है, तो करीब करीब मेरे को 36 से 40 हजार का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। और मेरा रिटर्न जो है इसके ऊपर, अगर 10 रुपए में बेचता हूँ तो 24,000 का मेरा पर लॉट का रिटर्न हो सकता है। मैंने ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि कैश में उतने ले नहीं सकता, फ्यूचर में मेरे लिए मार्जिन ज्यादा लगेगी। इसको लेना है तो मुझे 2.25 लाख रुपए लगेंगे, और अगर इसका ऑप्शन लेता हूँ तो मुझे खाली 40,000 के अंदर रिटर्न जो है वो 24,000 का हो सकता है। देखो, एनएसी से मैंने आइडेंटिफाई करने के बाद पहले स्टॉक के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस था। जो मेथड मैंने अडॉप्ट की है कि पिवट के ऊपर ही मुझे खरीदी करना है, तो वो क्राइटेरिया में खाली इंफ्राटेल फिट बैठा। उसके बाद जी, एमएम फाइनेंस ये थे, लेकिन वो फिट नहीं हुए तो उनको छोड़ दिया। और फिर फोर्थ स्टॉक जो रहा तो वो मनप्पुरम। 9:30 बजे तक तो मेरे को ये सब समझ में आ सकता है कि मैंने कौन से स्टॉक के अंदर काम करना है। तो यहाँ पर ये तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो आपका लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता। जीरो लॉस वाली ये स्ट्रेटेजी। अब देखो, इसका अगर हम 6.45 को ले रहे तो दो लेवल नीचे, मतलब इसका H1 लेवल जो है वो 529, और 529 तो पूरे दिन में आया ही नहीं, है ना? और वहां से स्टॉक करीब करीब डबल हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको फायदा दे सकती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन एनएसी और फ्री का कैलकुलेटर, वेबसाइट के ऊपर का कैलकुलेटर, ये मैंने अभी 4:30-5 बजे ये सोचकर उसको ढूंढने की कोशिश की कि अगर मान लो आप शेर खान के क्लाइंट नहीं हो तो क्या करोगे। मैंने आपको पहले बताया था कि शेर खान का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज फंटास्टिक प्लेटफॉर्म, है ना? तो ये फंटास्टिक प्लेटफॉर्म है, तो इसका आप जितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी खूबियां है। अब 40 मिनट हुए। अब देखो 10 मिनट का टाइम बाकी है। अपन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन करते रहेंगे, एक आधे घंटे के लिए हमको देंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब शेर खान के अंदर ये यहाँ पर एक
आपको टूल बार के अंदर टूल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो हीट मैप दिखाई देगा। ये हीट मैप को अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखना हीट मैप ये 9:08 को अपडेट हो जाता। तो हमको ये हीट मैप के अंदर आज के दिन कौन सा सेक्टर चलने वाला है ये इसका अंदाजा आ जाता है। मैं अगर कल की बात करूं तो मुझे 9:08 के ऊपर दो सेक्टर अच्छे दिखाई दे रहे थे, एक निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा। फार्मा किधर है? फार्मा ये इधर है शायद, निफ्टी फार्मा। अब निफ्टी फार्मा नंबर एक पे था तो मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे सिप्ला दिखाई दिया, फिर कैडिला था, टोरेंट फार्मा था, तो ऐसे स्टॉक थे। अब सिप्ला एनएससी पर भी, वहां पर भी फिगर आउट हो रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिप्ला यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सिप्ला यहाँ पर भी है और फार्मा सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक सिप्ला हो सकता। मैं सिप्ला के ऊपर कर्सर रखूं तो 752 760 का मेरा कॉल ऑप्शन है। फार्मा के बाद दूसरा सेक्टर जो था तो वो आईटी सेक्टर था। अब आईटी के अंदर प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अंदर सबसे पहला नंबर था टीसीएस का, दूसरा नंबर था कोफोर्ज का और तीसरा नंबर था एचसीएल टेक का। अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि कोफोर्ज ओपन हो रहा 2135 में, एचसीएल टेक ओपन हो रहा 795, तो कोफोर्ज नंबर 1 पे था तो 2135 से लेके 2200 या 2250 का मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। एचसीएल टेक ये 795 का है तो इसका 800 का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और टीसीएस इसका 2400 का मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सेक्टर के अंदर मुझे आईटी सेक्टर के 3 स्टॉक मिल गए, फार्मा सेक्टर के 2 स्टॉक मिल गए, तो टोटल 5 स्टॉक के मैंने ऑप्शन सेट कर दिए। देखो इसके बारे में अपन फिर से बात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है, शेर खान के अंदर ये है। तो शेर खान के अंदर आप इसको 9:08 को देखो और अपना मन बनाओ कि कौन सा नियर स्ट्राइक प्राइस का हमको ऑप्शन लेना है। तो देखो मैंने सुबह देखा था कि आईटी और फार्मा ये टॉप सेक्टर है, तो मैंने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स के यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। अब सिप्ला को जहां पर मैं देखता हूं तो सिप्ला 9:30 बजे ये पिवट के नीचे था तो ये मेरे लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है। सन फार्मा दूसरा था तो सन फार्मा को देखा तो नीचे ही था तो वो भी बाहर हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचे कि आईटी सेक्टर के ये 3 स्टॉक है। टीसीएस टीसीएस को देखता हूं तो 9:30 बजे इसका क्लोजिंग जो था वो पिवट के ऊपर है। तो ये तो मेरे लिए ले लिया मैंने। ये कहाँ क्लोज हुआ? ये क्लोज हुआ 93। कल मैंने पेड ग्रुप के अंदर टिप्स भी दी, कॉल दिया था कि 93 का कॉल दो, 123 का आपका टारगेट है। तो इसने हाई लगाया 121, ₹2 से हमारा टारगेट मिस हुआ, लेकिन 93 टू 121 आपको करीब करीब ₹28 मिलते। 28 मल्टीप्लाइड बाय 300 दैट इज योर पॉसिबल गेन। 28 की बजाय अगर आप ₹20 भी लेते हो तो आपको ₹6000 पर लॉट में मिलता है। सिंपल है कि आप पिवट के ऊपर रहेगा तो ही लोगे। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, एचसीएल टेक। वेरी गुड है ना। देखो यहाँ पर आपको पिवट के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रहा फर्स्ट कैंडल का, तो आपने ले लिया। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये ₹52 में मिले, हाई पे ले लिया आपने, कोई डरना नहीं। हाई पर भी लिया तो ये ₹62 तक गया। अगर आपने ये पिवट के ऊपर ही बंद हो रहा देख रहे तो आप 45 से 50 के बीच में इसको कहीं पर भी ले सकते। आपको 62 या क्लोजिंग पर भी आपने बेचा तो 58 में बिका आपका
तो आपको करीब करीब 6 रुपए से 8 रुपए का गेन हो सकता। लॉट साइज है इसके 1400। तो आपको आप कैलकुलेट करो अपने आप, अपने हिसाब से कैलकुलेट करो आपका कितना गेन हो सकता। तीसरा स्टॉक है कोफोर्ज। देखो क्राइटेरिया सिंपल है, पिवट के ऊपर ही लेना है। पिवट के ऊपर मैं लेता हूं तो इसका 113 रुपए 95 पैसे, मतलब 114 रुपए में मुझे मिलता है। इसकी लॉट साइज है 375 की। तो ये समझो कि करीब करीब मेरे 40 से 42 हजार रुपए इसमें इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन इसने मुझे रिटर्न कितना दिया है, इसका हाई गया 197। चलो मैं लो पर ही बेचता हूँ 170। तो 72 रुपीज का मुझे गेन हुआ है। 375 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो मैं हिसाब लगाऊं तो कितना बनता है, तो 27,000 रुपीज मुझे रिटर्न होता है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000। तो मेरा रिटर्न जो है दैट इज ऑलमोस्ट 80%। तो इस तरीके से देखो, सिप्ला बाद में चला लेकिन 9:30 बजे मेरे लिए वो नहीं था। सन फार्मा बाद वो तो चला ही नहीं, वो 9:30 बजे भी मेरे पास नहीं था। मेरे पास क्या था, टीसीएस था, एचसीएल टेक था और कोफोर्स था। तो ये 3 स्टॉक के अंदर मैंने काम कर लिया होता तो मिनिमम 6,000, मैक्सिमम 27,000 या 30,000 तक जा सकता था। ये तो हो गया मेरा शुरुआती एनालिसिस। अब ये जो हिट मैप है ये तो सारा दिन चल रहा है, इसमें ऊपर नीचे उठा पटक होते रहती, कौन आगे बढ़ा कौन पीछे गया, है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आईटी तो नंबर 3 पे आ गया, फार्मा बहुत नीचे चले गया, करीब करीब 23वें नंबर पे गया। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आया निफ्टी मिड कैप। इसको मैं चेक करते रहूंगा, क्योंकि अब मेरे पास अगर अमाउंट 1,00,000 2,00,000 रुपया है तो 2-3 स्टॉक के अंदर मेरा पेट नहीं भरेगा। ऑप्शन खरीद रहा हूँ, मेरे को 4-5 ऑप्शन मिल सकती। तो यहाँ पर नंबर 1 है अशोक लेलैंड। चलो अशोक लेलैंड का भी अपन ऑप्शन देख लेते। यहाँ पर देखो लिक्विड स्टॉक कौन कौन से, अशोक लेलैंड, आइडिया लिक्विड है लेकिन लेना नहीं, जीएमआर इंफ्रा लिक्विड नहीं है लेना भी नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेना ही नहीं, मनपुरम इधर भी है इधर भी है तो ले लिया, जिंदाल स्टील ले लिया, ग्लेनमार्क ले लिया, है ना। तो ये 4-5 स्टॉक मुझे 11-11:30 बजे के आसपास और मिल सकते हैं, अगर ये मेरा अपना हौसला रहेगा, अपनी हिम्मत रहेगी कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। 1 लाख के ऊपर आपको 1 लाख का रिटर्न पॉसिबल है, दैट इज नॉट ए जोक। आप देखो, अगर मुझे अशोक लेलैंड मैंने लिया होता, क्राइटेरिया यही है कि पिवट के ऊपर लेना है, तो पिवट के ऊपर ये मुझे 5 रुपए 35 पैसे में मिलता था यहाँ पर 9:30 से 10 बजे के बीच में। और इसने हाई जो लगाया है वो 9 रुपए 25 पैसे का, मतलब इसमें करीब करीब 4 रुपए का डिफरेंस है। लॉट साइज है इसकी 9,000। तो 45,000 मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा रिटर्न जो है दैट इज 36,000। 1 लाख रुपया अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा कल का गेन जो है वो 72,000। देखो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आप हीट मैप देखो। हीट मैप देखने के बाद 9:08 को नंबर 1 का सेक्टर कौन सा है, उस सेक्टर के 1-2-3 कंपनी के आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ऑप्शन लेने का क्राइटेरिया रहेगा कि आप कैमरीला पिवट लगाकर उसके अंदर पिवट के ऊपर अगर है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसके और आगे के जो एक्सटेंशन है, अभी श्रेयांक इशारा कर रहा कि 1 ही मिनट टाइम है, तो हमको ये यहाँ पर वाइंड अप करना होगा। अगर आप कहते होंगे तो अपन इसको और